हेलो फ्रेंड्स, सोशोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 7 में आपका स्वागत है। इसमें ऐसे एमसीक्यूज़ को बताया जाता है जो कि नेट जेआरएफ, DSSB, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी, ये सारे एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में ये क्वेश्चंस जो है बहुत ही हेल्पफुल हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार ये कहा गया है, कोटेशन है कि जब तक जाति के दानव से नहीं लड़ा जाएगा तब तक न तो समाजवाद आएगा और न ही लोकतंत्र स्थापित होगा। किसने कहा? ये BR अम्बेडकर। ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसे स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता और दलित चेतना के प्रतीक पुरुष के रूप में जाने जाते हैं? कौन जाना जाता है? वो है BR अम्बेडकर। ये गलती से यहाँ लग गया है, इसको ध्यान में दीजिएगा। ठीक है। BR अम्बेडकर ने दलित चेतना यानी दलितों के विकास के लिए उनके अंदर चेतना उत्पन्न की कि उनको समानता के अधिकार की ज़रूरत है। ठीक है। उनके समस्याओं के प्रति उन्होंने समाज का ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, सरकार का ध्यान आकर्षित किया। और वो क्या थे? संविधान निर्माता भी कहलाते हैं, क्योंकि वो संविधान को अंतिम रूप देने के लिए जो समिति बनी थी, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे, तो इसलिए उनको संविधान निर्माता कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा तीसरा प्रश्न है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने अभी आपको बताया वो BR अम्बेडकर थे। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि BR अम्बेडकर ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कौन था? उपयुक्त सभी यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तीनों गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सोपान क्रम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो रॉबिन्सटेन। ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? तो देखिए दहेज मूल्य है, क्योंकि इससे मानसिक रूप से पीड़ा उत्पन्न होती है, दिमाग में टेंशन होता है। ठीक है। तो घरेलू हिंसा का मतलब क्या है? मानसिक रूप से प्रताड़ना जो होती है वो भी घरेलू हिंसा होती है। तो दहेज मूल्य से क्या होती है? मानसिक प्रताड़ना होती है। ठीक है। फिर देखिए दूसरा है यौन उत्पीड़न। यौन उत्पीड़न भी घरेलू हिंसा है, आप जानते ही हैं। पत्नी की पिटाई करना, ये तो घरेलू हिंसा का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है। लेकिन अपहरण जो है घरेलू हिंसा में नहीं आता। ठीक है, ये दूसरा अपराध है। अपहरण को हम घरेलू हिंसा में नहीं लेते, इसलिए ये ऑप्शन सही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, वह समाज जो आधुनिकीकरण द्वारा लाए गए सामाजिक परिवर्तन को निराशावादी रूप में निरूपित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जन समाज। ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, न्यू सोशियोलॉजिकल इमेजिन पुस्तक के लेखक कौन है? वो है स्टीव फुटलर। ठीक है। और इसके अलावा एक और पुस्तक है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। ये पुस्तक किसने लिखी? चार्ल्स राइट मिल्स ने लिखी। और न्यू सोशियोलॉजिकल इमेजिन पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीव फुटलर। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्य जातियों का अनुसूचित जातियों का नया नाम। ठीक है। अस्पृश्य जातियों को अनुसूचित जाति नामक नया नाम किसने दिया? साइमन कमीशन ने दिया था। ठीक है। तो ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले अस्पृश्य जातियों का नाम जो है अनुसूचित जाति किसने रखा था, कब रखा गया था? तो साइमन कमीशन ने रखा था। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने विशेषकर राजस्थान में देश के दूसरे भागों में भी सूचना के अधिकार के लिए गरीबों को संगठित किया? यानी देश के स्तर पर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल ने सूचना के अधिकार को दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, काफ़ी प्रयास किया था उन्होंने। लेकिन राजस्थान में किसने ऐसा किया था, गरीबों को संगठित किया सूचना के अधिकार को दिलाने में? वो थी अरुणा राय। ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन के MCQs थे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, कोटेशंस और UGC नेट JRF का पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स चैप्टर बाय चैप्टर, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरा कोर्स, PGT का पूरा कोर्स आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।